नवी मुंबई में 4 अगस्त को 253 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा बढ़कर 16,679 तक पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव केसों का आंकड़ा 4,881 तक दर्ज किया गया है। नवी मुंबई हाइलाइट्स। नवी मुंबई महानगर पालिका ऑटोमेटिक RT-PCR लैब की हुई शुरुआत। नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा नेहरू स्थित मां साहेब मीराबाई ठाकरे अस्पताल में मनपा द्वारा संचालित अत्याधुनिक RT-PCR फुल्ली ऑटोमेटिक लैब की शुरुआत हो चुकी है। आयुक्त अभिजीत बांगर ने लगातार 15 दिनों के फॉलोअप करते हुए आखिरकार इस प्रयोगशाला का शुभारंभ कर ही दिया। बता दें कि इस लैब के कार्यान्वित होने के बाद अब दिन में तकरीबन 1000 टेस्ट मुमकिन हो पाएगा। 200 ICU बेड्स व 80 वेंटिलेटर्स के लिए मनपा का डॉक्टर DY पाटिल अस्पताल से करार। बता दें कि नवी मुंबई में ICU बेड और वेंटिलेटर की कमी दूर करने के लिए महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर ने डॉक्टर DY पाटिल अस्पताल से करार कर लिया है, जिसके तहत अब जल्द नवी मुंबई में 200 ICU बेड की व्यवस्था हो जाएगी। बता दें कि 10 अगस्त 2020 तक कुल 50 ICU बेड उपलब्ध हो पाएंगे और 10 दिनों के बाद 3 टप्पे पर 30 दिनों में कुल शेष बेड उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, 80 वेंटिलेटर्स की भी व्यवस्था होने के बाद अब नवी मुंबई में कुल 173 वेंटिलेटर्स की संख्या हो जाएगी। नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविडच्या संदर्भाने जे रुग्णांचं व्यवस्थापन आपण करतोय त्यामध्ये बेडची उपलब्धता हा फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे। आपण सर्व जाणता की कोविडच्या मॅनेजमेंटमध्ये बेड्सच्या बाबतीमध्ये ऑक्सिजन बेड आणि ICU बेड यांचं महत्त्व फार मोठं आहे आणि महानगरपालिकेच्या वतीने या दोन्ही प्रकारच्या बेडची उपलब्धता वाढावी यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत। ऑक्सिजन बेडच्या बाबतीमध्ये कोविड एक्झिबिशन सेंटरमधील 500 बेड नव्याने आपल्याला ऑक्सिजनमध्ये कन्व्हर्ट करण्यात आल्यामुळं ऑक्सिजन बेडची उपलब्धता आपली आता बऱ्यापैकी वाढली आणि आज रोजी ऑक्सिजन बेडची आपल्याकडे अवेलेबिलिटी 35% पेक्षा जास्त आहे आणि त्यामुळं रुग्णांना ऑक्सिजन वेळेमध्ये आपल्याला उपलब्ध करून देण्यामध्ये बऱ्याच प्रमाणामध्ये मदत होत आहे। मात्र ICU बेड हा एक फार काळजीचा विषय नवी मुंबई कार्यक्षेत्रामध्ये अजूनही आहे आणि ICU बेडच्या सोबत अनुषंगिक जे आवश्यकता असणारे व्हेंटिलेटर हा पण त्या अनुषंगाने काळजीचा मुद्दा आहे। ICU बेडच्या बाबतीत आपली आत्तापर्यंतची उपलब्धता ही साधारणतः 202 बेडची होती आणि त्यामध्ये व्हेंटिलेटरचा अनुषंगिक जी उपलब्धता होती त्या जेवढे आपल्याला आवश्यक आहे त्या पद्धतीने उपलब्ध होते। परंतु जसजशी क्रिटिकल पेशंटची संख्या वाढते तसतसं या संपूर्ण यंत्रणेवर फार मोठ्या प्रमाणावरती भार पडताना आपल्याला दिसतो आणि यासाठी ICU बेडची आणि व्हेंटिलेटरची उपलब्धता करण्यासाठी फार तत्परतेने काहीतरी प्रयत्न होणं गरजेचं होतं। तर त्याच भावनेतून महानगरपालिकेच्या वतीने DY पाटील हॉस्पिटल सोबत आता करार करण्यात आलेला आहे आणि DY पाटील हॉस्पिटलच्या सोबत जो करार आता आपला झालेला आहे त्याच्या माध्यमातून साधारणतः 200 ICUचे बेड आणि 80 व्हेंटिलेटरची उपलब्धता करून घेण्यात आलेली आहे। हे 200 ICU बेड्स जे DY पाटील हॉस्पिटलकडनं उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत ते फुल्ली ऑटोमॅटिक बेड आहेत। अत्याधुनिक सुविधा त्या ठिकाणी उपलब्ध असणार आहेत आणि त्याची उपलब्धता सुद्धा जेवढी शक्य तेवढ्या त्वरित म्हणजे साधारणतः 10 ऑगस्ट पासून 50-50च्या 4 टप्प्यामध्ये 10 सप्टेंबर पर्यंत 200 ही ICU बेड्स आणि 80 व्हेंटिलेटर उपलब्ध राहणार आहेत। 200 ICU बेड नव्याने उपलब्ध झाल्यामुळे एकंदर आपली आजची जी ICU बेडची उपलब्धता आहे त्याच्या दुप्पट कॅपॅसिटी नवी मुंबई कार्यक्षेत्रामध्ये उपलब्धता वाढणार आहे आणि मला विश्वास आहे की या साधारणतः प्रयत्नामधून क्रिटिकल पेशंटची संख्या जरी भविष्यामध्ये काही कारणामुळे वाढली तरी त्यांना सगळ्यात चांगली सुविधा आणि वेळेत सर्वात महत्त्वाचं वेळेत त्यांना बेडची उपलब्धता हा जो मुद्दा आहे हा मुद्दा नक्कीच आपण त्या ठिकाणी आपण त्याच्यामध्ये जी काही आवश्यक आहे ती उपलब्धता करून देऊ शकतो। एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे जे बेड 200 DY पाटील हॉस्पिटलच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिले जात आहेत हे सर्व बेड त्याच्यावरती जे पेशंट्स आपण दाखल करून घेणार त्यांना कुठल्याही प्रकारचे चार्जेस लावण्यात येणार नाहीत। त्या पेशंट चार्जेसचं पेमेंट इधर महात्मा फुले जन आरोग्य योजना किंवा जे जन आरोग्य योजनेमधनं होऊ शकणार नाही त्या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या वतीने ते सर्व पेमेंट्स आणि चार्जेस दिले जाणार आहेत। म्हणजे याच्यासाठी पेशंटकडनं कुठलेही चार्जेस घेतले जाणार नाही आहेत।
नवी मुंबई महानगरपालिका कोरोनाच्या व्यवस्थापनामध्ये आणि जे कोणी कोरोनाग्रस्त रुग्ण असतील त्यांच्या सेवेसाठी कटिबद्ध आहे आणि या भावनेतून डॉक्टर डी.वाय. पाटील हॉस्पिटल यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम या ठिकाणी राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. मला विश्वास आहे की या उपक्रमाच्या माध्यमातून ICU बेडची उपलब्धता जी वाढते त्यातून एकंदर आपलं जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे, उद्दिष्ट आहे की डेथ रेट जो आहे तो आपल्याला कमी करायचा आहे, हे आपण अचीव करण्यामध्ये नक्कीच आपल्याला मदत होणार आहे. रैपिड एंटीजन टेस्ट एंड RT-PCR टेस्ट फॉर कोविड-19। रैपिड एंटीजन टेस्ट की कुल संख्या 23,605। रैपिड एंटीजन टेस्ट की आज की संख्या 2,507। RT-PCR टेस्ट की कुल संख्या 35,208। कोरोना वायरस इन किड्स। बता दें कि आज 10 साल और उससे कम उम्र के कुल 15 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो चलिए ग्राफिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि 0 से 10 साल के एज ग्रुप में आज कितने बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बता दें कि आज एरोली से 3 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई, बेलापुर से 1 और घनसोली से 1 लड़की कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जबकि कोपेखेंडे से 1 लड़की और 4 लड़के कोरोना पॉजिटिव पाए गए और नेरुल से आज 5 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बता दें कि एरोली से आज 2 वर्षीय 2 और 10 वर्षीय 1 बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बेलापुर से 4 वर्षीय 1 बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। घनसोली से 3 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोपेखेंडे से 7 वर्षीय 1, 9 वर्षीय 1, 4 वर्षीय 1 और 6 वर्षीय 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि नेरुल से 2 वर्षीय 1, 5 वर्षीय 1, 3 वर्षीय 1, 6 वर्षीय 1 और 8 वर्षीय 1 बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो इसी के साथ अगर देखा जाए तो डिस्चार्ज मरीजों की संख्या में शामिल है 77 महिलाएं और 123 पुरुष। बता दें कि डिस्चार्ज हुए लोगों में शामिल है बेलापुर से 11 महिलाएं और 22 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। नेरुल से 17 महिलाएं और 41 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। वाशी से 5 महिलाएं 8 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। तुर्भे से 2 महिलाएं 16 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। कोपेखेंडे से 12 महिलाएं 11 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। घनसोली से 4 महिलाएं 10 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। एरोली से 16 महिलाएं 7 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए और दीघा से 10 महिलाएं 8 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आज नवी मुंबई में कहां-कहां पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज। बता दें कि एरोली से 41, बेलापुर से 13, दीघा से 6, घनसोली से 25, जूहीनगर से 9, कोपेखेंडे से 44, नेरुल से 74, रबाले से 4, सानपाड़ा से 6, सीवुड से 6 और वाशी से 25 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। बता दें कि आज एरोली सेक्टर 16 से 1, सेक्टर 17 से 2, सेक्टर 20 से 3, सेक्टर 19 से 5, सेक्टर 15 से 1, सेक्टर 3 से 4, सेक्टर 4 से 8, सेक्टर 1 से 5, सेक्टर 2 से 1, सेक्टर 7 से 2, सेक्टर 5 से 1, सेक्टर 9 से 1, एरोली गांव से 2, यादव नगर से 1, सेक्टर 1A से 1, सेक्टर 20D से 1, सेक्टर 20C से 1, सेक्टर 8A से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। सानपाड़ा की तरफ बढ़े तो सानपाड़ा सेक्टर 2 से 1, सेक्टर 7 से 2, सेक्टर 5 से 2 और सेक्टर 9 से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। कोपेखेंडे की तरफ बढ़े तो सेक्टर 16 से 1, सेक्टर 17 से 1, सेक्टर 20 से 1, सेक्टर 11 से 1, सेक्टर 19 से 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। वहीं सेक्टर 10 से 3, सेक्टर 15 से 1, सेक्टर 3 से 1, सेक्टर 4 से 2, सेक्टर 1 से 4, सेक्टर 2 से 6, सेक्टर 7 से 2, सेक्टर 5 से 5, सेक्टर 9 से 1, सेक्टर 18 से 3, सेक्टर 12 से 2, सेक्टर 19A से 4, वहीं जूहीनगर सेक्टर 23 से 4 और सेक्टर 24 से 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। बेलापुर की तरफ बढ़े तो सेक्टर 23 से 1, सेक्टर 20 से 1, सेक्टर 19 से 1, सेक्टर 3 से 1, सेक्टर 1 से 2, सेक्टर 8 से 1, करावे गांव से 3, सेक्टर 1A से 1, सेक्टर 8B से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। रबाले की तरफ बढ़े तो भीमनगर से 2 और नौसिन नाका से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। दीघा की तरफ बढ़े तो बालीनगर से 1, दीघा से 1, इंदिरा नगर से 1 और बिंदु माधव नगर से 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। वहीं सीवुड सेक्टर 48 से 4, सेक्टर 44 से 1, सेक्टर 46A से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। नेरुल की तरफ बढ़े तो नेरुल सेक्टर 23 से 1, सेक्टर 16 से 1, सेक्टर 17 से 1, सेक्टर 20 से 18 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। वहीं सेक्टर 19 से 1, सेक्टर 10 से 12, सेक्टर 15 से 1, सेक्टर 3 से 2, सेक्टर 4 से 6, सेक्टर 8 से 2, सेक्टर 6 से 3, सेक्टर 9 से 2, सेक्टर 21 से 8,
सारसोली से 2, शिरवने से 2, कुक्षेत्र से 1, सेक्टर 27 से 3, सेक्टर 38 से 3, महात्मा गांधी नगर से 1 और सेक्टर 19A से 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। वाशी की तरफ बढ़ें तो वाशी सेक्टर 11 से 1, सेक्टर 10 से 2, सेक्टर 15 से 4, सेक्टर 2 से 4, सेक्टर 8 से 3, सेक्टर 9 से 1, सेक्टर 29 से 2, सेक्टर 26 से 2, जुहू गांव से 2, सेक्टर 30A से 1, सेक्टर 9A से 3, सेक्टर 9A से 3। वहीं घनसोली की तरफ बढ़े तो सेक्टर 16 से 4, सेक्टर 4 से 1, सेक्टर 5 से 2, सेक्टर 9 से 9, महाद्रेआली से 1, तलौली से 1, घनसोली गांव से 3, चिंचाली से 2, गोठीबली गांव से 1 और प्रगति नगर से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। दुखद घटना बता दें कि आज नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण से 3 लोगों की मौत के साथ कोरोना संक्रमण से मृत्यु का कुल आंकड़ा बढ़कर 437 तक पहुंच चुका है। मृतकों में शामिल है सानपाड़ा गांव के रहीवासी 58 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत, दीघा के रहीवासी 54 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, सेक्टर 42 सीवुड नेरुल के रहीवासी 55 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत। तो चलिए डालते हैं अब आंकड़ों पर नजर। कुल कोविड-19 टेस्ट जांच संख्या 58,813, कोरोना पॉजिटिव केस 4 अगस्त 2020 यानी आज 253, कोरोना की कुल पॉजिटिव केस 16,679, कोरोना के एक्टिव केस 4,881, क्वारंटाइन का समय पूरा करने वालों की संख्या 1,67,918, कोरोना जांच में पाए गए कुल नेगेटिव केस 19,019, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का कुल आंकड़ा 11,361, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 4 अगस्त 2020 यानी आज 200, कोरोना रिपोर्ट प्रलंबित 331, कोरोना से मृत्यु का कुल आंकड़ा 437 और आज कोरोना से मृत्यु का आंकड़ा दर्ज किया गया 3। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।